कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। कल आप वकार साहब से मिलने गई थी ऑफिस। हाँ, रमशा के लिए प्लॉट खरीदना था। तुम्हें एक बार बताया तो था, उसी सिलसिले में गई थी। एक्चुअली मिसेस सुहेल ये जानना चाह रही थी कि इस बिजनेस और प्रॉपर्टीज़ में सुहेल साहब के कितने शेयर हैं और आपके कितने हैं, बस इसी तरह की मालूमात। आखिर भाभी ये सब क्यों कर रही हैं? क्या मकसद है उनका? अगर तैमूर ने फलक को इस घर से नहीं निकाला ना, तो तैमूर भी उसी के साथ जाए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, खासतौर पे ऐसे लोगों की जिन्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है। बस बहुत हो गया। मैं अब उन लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम ठीक तो हो तैमूर? क्या सोच रहे हो? इज एवरीथिंग ओके? मीटिंग थी तुम्हारी किसी के साथ? वो वकार साहब के साथ मेरी मीटिंग थी। कुछ नए डील की डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे, चेंजेस थी वो मैंने कह दी। कैसी चेंजेस? यही कि अब जो भी डील होगी नहीं उसमें से उसके प्रॉफिट में से 50-50 हम दोनों का होगा। गुड यार, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। यही बात मैं तुमसे काफी अरसे से कह रहा था, लेकिन समझ में तुम्हें अब आई। गुड डिसीजन। बल्कि तुम तो मुझसे कहीं ज्यादा दिमाग लगाते हो, मेहनत करते हो। तुम्हारा शेयर तो मुझसे कहीं ज्यादा होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं भैया? वैसी भी कोई बात नहीं है, बस शेयर बराबर का होना चाहिए। बिल्कुल, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि कंपनी भी हम दोनों के नाम से रजिस्टर होनी चाहिए। हाँ, वो भी हो ही जाएगी, देखते हैं उसको भी। मैं ये कह रहा था तैमूर कि क्यों ना हम दोनों सायरा खाला की तरफ चलें ताज़ियत के लिए। भाई मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे वहां पे नहीं जाना। बिला वजह का फिर कोई झगड़ा हो जाएगा, बेहतर होगा खाली उनके लिए दुआ कर लीजिए। जैसे तुम्हारी मर्जी। शायद तुम सही कह रहे हो। Thank you.
का हिस्सा उन्हें दें और यहाँ से चलता करें। रही बात बिजनेस की, तो हम खुद संभाल लेंगे। तैमूर से पहले भी तो आप ही बिजनेस संभालते थे ना, और मैं हूं ना आपके साथ। मुझे तो लगता है तूने ना कोई बैंक लूट लिया है। क्या मतलब? बैंक? या फिर किसी बिजनेसमैन से ना तूने शादी कर ली है। सच है ना? जब तो इतनी बेदर्दी से तुम पैसा लुटा रही हो, वरना तू तो इतनी हसरत से देखती थी ये सब चीजें। जाहिरी सी बात है, इतनी अच्छी जॉब लगी है मेरी, अब इतना तो हक बनता है ना कि अपनी मर्जी से जिंदगी जीऊं। फिर जुल्फी भी दिल खोलकर पैसे भेजता है। रही बात शादी, अभी मेरा शादी वादी का तो कोई खास प्लान नहीं है। तुम ना सिर्फ ऐश करो, ऐश, जो दिल में आता है ना ले लो, मैं हूं ना। वाह भाई, तुम तो वाकई मूड में हो। हाँ, अब लगता है मुझे मैं कुछ ले ही लूं। अरे चल खाना खाना छोड़, एक काम कर, को कसर रह गई है ना, जूती उतार उतार और मार मेरे सर में। अरे मर गई तेरी खाया, मर गई तेरी सर। खाला, आप मेरी माँ की जगह है। माँ को तो यही करती। अरे छोड़ मेरा हाथ, ये ड्रामे मेरे साथ ना कर। अरे फलक, अगर तुम ना आती तो मैं तो भूखे पेट मर जाती। कैसी बातें कर रही हैं खाला, अल्लाह ना करे। अरे क्यों ना करूं इस तरह की बातें, अपनी सगी औलाद तो पूछती तक नहीं है। मैं हूं ना आपकी बेटी, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। बल्कि आप ऐसा करिएगा कि आप मेरे घर आ जाइएगा, ठीक है? तो हम दोनों मिलकर एक साथ रहेंगे। पक्का? मेरी प्यारी सी खाला।
इसकी वजह से ये सब कुछ जो है ना, इसी की वजह से मनहूस पानी की वजह से होता है जो कुछ भी होता है। क्या खाना खाला है, क्या खाना, अब क्या जवाब दूंगी, कहां से उतारूंगी करते जब मर जा से दफाओ। खबरदार, देखो आज तो तुम इस घर में आ गई हो ना, अगर आइंदा उन लोगों ने तुम्हें निकाला भी तो इस घर में कदम मत रखियो, समझ गई मेरी बात? मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास है कौन आपके अलावा? अरे तो मैं क्या करूं, मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ। मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर उन लोगों को किन्जा वगैरह को पता चल गया ना कि तुम यहाँ आई हो, तो वो तो मुझसे रकम मांगने का मुतालबा करेगी। कहाँ से दूंगी मैं? आइंदा अगर तुम दरवाजा भी पीटती रह गई ना तो कभी नहीं खोलूंगी तुम्हारे लिए ये दरवाजा मैं। तुम्हारी शादी हो गई ना, तुम्हारा और हमारा खत्म का। अरे कहाँ गया ये फोन? ये अस्सलाम वालेकुम खाला। अल्लाह का शुक्र है आपकी आवाज़ सुनने को मिली। आप कैसी हैं? मैं आपका नंबर कितने दिन से ट्राई कर रही थी, मिल ही नहीं रहा था। अरे वालेकुम अस्सलाम फलक, मेरी बच्ची, तू यकीन कर मैं अकेली बैठी तुझे याद कर रही थी। याद है हम दोनों खाला भांजी मिलकर कितनी मेहनत किया करते थे? आप मुझे वाकई में याद कर रही थी? कसम ले लो, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ फलक, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। अकेली बैठी दीवारों को तकती रहती हूँ या तुझे याद करती रहती हूँ? एक बात कहूँ? जी खाला। यकीन कर फलक, तू जब से मुझसे दूर गई है ना, पता नहीं क्यों मेरे दिल के और करीब आ गई है। बहुत याद आती है मुझे बेटा तू। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। खाला आपकी तबीयत कैसी है? अरे तबीयत को छोड़, कभी ठीक कभी ना ठीक। ए फलक, ए याद है ना तुझे, मेरे कभी सर में भी दर्द नहीं हुआ था और दवाइयां खाने वालों का तो मैं मजाक उड़ाया करती थी। हाय, अब तो कमरे में चारों तरफ मेरी दवाइयां ही दवाइयां पड़ी हुई हैं। मैं तो चलता फिरता अस्पताल बन गई हूँ बेटा, क्या बताऊं तुम्हें। खाला मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? मैं बहुत उदास हूँ, मुझे आपसे मिलना है। अरे हाँ ना, मैं भी बहुत बेताब हूँ तुझसे मिलने के लिए। तो आ जाना मुझसे मिलने के लिए, अभी आ जा, तैमूर को पकड़ और आ। अगर तैमूर नहीं भी है तो ड्राइवर के साथ आ जा। खाला लेकिन सोनिया बता रही थी कि आप लोगों ने घर चेंज कर लिया, मुझे तो पता भी नहीं है आप कहाँ रहती हैं, मैं कैसे आऊंगी? अरे हाँ सच, घर का एड्रेस तो मेरे पास भी नहीं है, वो तो सोनिया को ही पता है, कैसे बताऊं? लेकिन सोनिया ने मुझे घर आने से भी मना कर दिया। उसने मुझे बोला कि मैं आपसे नहीं मिल सकती। अरे नहीं नहीं छोड़, तू उसकी बातों का बुरा ना मान, तुझे तो पता है वो बेवकूफ है थोड़ी सी। अच्छा तू, मैं कुछ करती हूँ, किसी से पूछती हूँ इस घर का पता और फिर मैं तुझे भेजती हूँ, फिर तू आ जाए, ठीक है बेटा? ठीक है खाला, मैं इंतजार करती हूँ। ठीक है ठीक है। अरे कहाँ से लो इस घर का पता, मुझे तो कुछ लिखना पढ़ना भी नहीं आता। कुछ भी है, काम तो मेरे साथ बहुत करवाती थी,
भले इधर काम नहीं भी करना पड़ता, लेकिन ये दर्दें फिर भी शुरू हो गई हैं। मुझे लगता है बैठ बैठ के भी इंसान मुर्दा ही हो जाता है। अरे तेरी मरती भी मां से मैंने वादा किया था कि अपनी जान से ज्यादा तुझे अजीज रखूंगी, तेरा ख्याल रखूंगी, तुझे अच्छी जगह पे आऊंगी। देख फलक, अगर तूने तैमूर के साथ शादी करने से इनकार कर दिया ना, तो फिर तुझे जुल्फी के साथ शादी करनी पड़ेगी। ये अपने जहन में बिठा ले बेटा। माना कि जुल्फी मुझे जान से ज्यादा प्यारा है, मेरा इकलौता बेटा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, लेकिन ये तो सोच, मैं तेरा भला सोच रही हूं। अरे हजारों ऐब है उसमें, कैसे तेरा हाथ उसके हाथ में दे दूं, तू ही बता। मैं तो बस यूं ही चली आई थी तुम्हारे बोलने पे, क्योंकि आज घर में कुछ खास काम नहीं था, तो मैंने सोचा चलो सोनी के साथ आज अच्छा टाइम एक्सपेंड हो जाएगा मेरा। और तुमने तो मेरी पूरी दावत ही करवा दी है। वाकई तुम्हारी काया पलट चुकी है भाई। बस कर दो यार, अब नजर नहीं लगा देना। ये सब मेरी और मेरे भाई की मेहनत की कमाई का नतीजा है। वो अम्मा कहती है ना, रिस्क हलाल बड़ा सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। क्या हो गया है, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? मैंने क्या ऐसा बोल दिया है? तुम ये सब कुछ सोच समझ कर खर्च कर रही हो, तो भला बिना सोचे समझे क्या खर्च करोगी? अच्छा ना, अब तुम बकवास बंद करो। तुम सिर्फ आम खाओ, पेड़ नहीं गिनो। बहरहाल भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे इतनी शॉपिंग कराई है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी इतने पैसे खर्च करने का, जितने कि तुमने मुझे सूट और ब्रांडेड मेकअप वगैरह सब दिला दिया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तुम जानती हो कि ये शादी बिल्कुल बेजोड़ है, ये सब जल्दबाजी की वजह से हुई। बस तैमूर, आपने चाहे ये फैसला जज्बातीपन में किया, लेकिन मेरे लिए तो जिंदगी और मौत का सवाल ही। आपको ये बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन हकीकत ये है कि मेरे पास इस जगह के अलावा कोई चाय पनाह नहीं, और अगर मैं यहाँ से चली गई तो शायद मैं मौत को तो क्या करूँ मैं? इस शादी को गले का ढोल बना लूं? काश ये जाने क्या मेरी जरूरत है, आंख भर के देख लूं तुझको, बस यही मोहब्बत है। तेरा मेरा साथ जो होगा, कितनी चाहते होंगी, गम न होंगे कितने हमारे, कितनी राहतें होंगी। ये तेरा चांद सा चेहरा। कैसे तैमूर मुझसे मुंह फेर कर चले गए?
इन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि मुझ पे क्या बीती होगी। जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी। लेकिन फलक अब तुम्हें ये खुशी नहीं दे सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि फलक के अबॉर्शन के वक्त डॉक्टर ने मुझे क्लियर बता दिया था कि फलक कभी मां नहीं बन सकती। तुम कल रात मेरे कमरे के बाहर बैठी रही, जबकि तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, मेरे कमरे के बाहर नहीं। कभी कभी ऐसा लगे कि फासले न कम होंगे, क्या मैं समझूं अगले सफर में हम सफर न हम होंगे, इतनी दूरी क्यों। क्या इन्हें मुझे छोड़ने के लिए सिर्फ बहाने की जरूरत थी? अब वो मुझे क्यों अपनाएंगे? और मैं कोशिश करूंगी कि मैं भाभी को या इस घर में किसी को तंग ना करूं, लेकिन मैं भी आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं भी इंसान हूँ और गलती इंसान से ही होती है, और अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। अब मैं इनसे कुछ नहीं कहूंगी। अब मैं किसी से तरस की भीख नहीं मांगूंगी, ना ही किसी की मिन्नतें करूंगी। बस बहुत हो गया। फलक बीबी, आप कहीं जा रही हैं क्या? नहीं। तो ये कपड़े समेट रही हूँ। अरे लाई, मुझे दे दे, मैं रख देती हूँ। मैं कर लूंगी, अपने हिसाब से करूंगी। आप क्यों आई हैं? जी, आपको खाने के लिए बुलाने आई थी। सुबह भी आपने खाली पेट चाय पी थी। बाकी सबने खा लिया? जी जी, बच्चे स्कूल से आए थे तो किंजा बाजी ने उनके साथ खाना खा लिया था। मैं आपका इंतजार कर रही थी, इसलिए आपको बुलाने आ गई। मेरा इंतजार ना करो, जाके खाना खा लो। जब मुझे खाना होगा मैं खा लूंगी। पर फलक बीबी, मैंने कहा ना, आप जाके खा लो। मैं जब अपना काम कर लूंगी मैं खा लूंगी। जी ठीक है। तुम जब खामोश हो जाती हो ना, तो तुम्हारी आंखें बोलती हैं। कभी किसी ने बताया नहीं तुम्हें? आपको आती है आंखें पढ़नी? सिर्फ तुम्हारी।
अगर आपने यहाँ आकर भी अपनी लाडली बेगम से ही बातें करनी थी ना, तो वहीं रहते ना उसके पास। मुझे क्यों पागल बना रहे हैं? मुझे तो अंदाजा ही नहीं था सोनिया कि तुम गुस्से में और भी हसीन हो जाती हो। मैं गुस्से में क्या हो जाती हूँ ये मुझे भी नहीं पता, इसलिए बातों को बदले मत। सुहेल, आप तो मुझे अपने साथ रखेंगे ना? मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना किंजा आपी के कहने पर? सोनिया, ऐसा कभी सोचना भी मत। इस मुश्किल वक्त में तुम ही तो मेरी वाहिद खुशी है। तुम्हें छोड़ने का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सुहेल, अगर आपने मुझे छोड़ दिया ना तो मैं मर जाऊंगी। क्या हो गया तुम्हें? सोनिया, ऐसी बातें नहीं करते। सुहेल, आप घर आ गए? सोनिया, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की थी ये बताने के लिए कि मैं शायद आज ना आ सकूं। ऑफिस में काम बहुत है, उसी में रात हो जाएगी। अच्छा, तो आप अपने सारे काम खत्म करके आ जाइएगा ना? कहा ना सोनिया, रात बहुत हो जाएगी और कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा। ये आप ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। आपको पता है ना मैं आपके बगैर उदास हो जाती हूँ। मजबूरी है ना सोनिया। अच्छा, प्रॉमिस, इस वीकेंड पे मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुश? सॉरी। किसकी कॉल थी? कुछ नहीं, वो मेरी एक दोस्त की कॉल थी। तुम खाओ ना, ये लो, बोलो, लो, खाओ। अरे क्या आहिस्ता आहिस्ता हाथ चला रही हो है, और यूं दीदे फाड़ के क्या देख रही हो? इस घर में तुम्हें रखने के लिए मैंने सिफारिश की अपनी बेटी के आगे भी और अपने दामाद के आगे भी, ताकि तुम मेरी खिदमतें कर सको। क्या क्या बनाया? 2 सालन तो बना लिए, अब क्या मीठा भी बनाऊं? क्यों, मीठा बनाते हुए मौत आती है क्या? हम मीठा खा नहीं सकते? अरे मेहमान आएंगे, उनके आगे क्या रखूंगी मैं? मेहमान आ रहे? इतने अरसे में तो मैंने कोई मेहमान आता हुआ नहीं देखा। तुम ना अपनी जबान जो है ना वो अपने मुंह के अंदर रखो, ज्यादा घुसुगिरी करने की कोशिश मत करो। तुम्हें बता के आएंगे मेहमान।
जल्दी लगाओ चावलों को दम और मीठा बना के फ्रीजर में रखो और लेके आओ थोड़ा सा मेरे लिए, मैं चखूं कैसा मीठा डाला उसमें। जल्दी करो। कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, करीब से करीब हो तू यूं मेरा नसीब हो, जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहे यार का, जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहे यार का। I'm sorry फलक, मुझे तुम पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तेरी नजर काश ये जाने क्या मेरी चलो हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। अच्छा तुम्हारी आउटिंग भी हो जाएगी थोड़ी। के देख लूं तुझको, बस यही मोहब्बत है, तेरा मेरा साथ जो होगा, कितनी चाहते होंगी, गम न होंगे कितने हमारे, कितनी राहतें होंगी, ये तेरा चांद सा चेहरा नजर में है अभी ठहरा, जहां भी देखा तू नजर आता रहा, जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहे यार का, जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहे यार का। कभी कभी ऐसा लगे कि फासले न कम होंगे, क्या मैं समझूं अगले सफर में हम सफर न हम होंगे, इतनी दूरी क्यों है न जाने, इतनी हसरतें क्यों है, कोई मुझको काश बताए इतनी उलझने क्यों है, ये दिल है दर्द का मारा, कभी जीता कभी हारा, रहूंगा ऐसे क्या अकेला मैं सदा, जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहे यार का, जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों
तो अब आपको मुझसे बात भी नहीं करनी तैमूर। अच्छा, आपका ये रवैया मेरे फैसले को आसान बना रहा है। शायद यही लिखा था मेरी किस्मत में। अभी और कितनी ठोकरें बाकी हैं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा।